राधे राधे सभी को। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं जो आपके आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। मैं एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईटीआई टीओ और जितनी भी पटवारी, जितनी भी मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं होती हैं सबको टारगेट लेकर चल रही हूँ ताकि आपके इन सभी एग्जामों को लेकर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर हो जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन्हें मध्य प्रदेश का वेटेज अच्छा खासा रहता है, तो हमें ऐसे पढ़ना है कि हम टफ से टफ क्वेश्चन भी आसानी से कर पाए और आसान क्वेश्चन भी हम कर पाए। क्योंकि कभी कभी विद्यार्थी टफ पढ़ने के चक्कर में आसान क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता है और डीपली पढ़ने के चक्कर में वो ऊपर ऊपर का भी नहीं पढ़ पाता है। तो हम ऐसे इन क्लासों में पढ़ रहे हैं कि हम आसान चीजें भी पढ़ें और कठिन से कठिन चीजें भी पढ़े ताकि हम जब परीक्षा में जाएं तो हमें कठिन प्रश्न भी आसान लगे। जो विद्यार्थी पहली बार मेरी क्लासें ले रहा है वो मेरी पिछली कक्षाएं देखे, क्योंकि मैंने बेसिक से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाना शुरू करा था और धीरे धीरे मैंने इस क्लास में अपना लेवल थोड़ा अप कराएं ताकि आपके सभी तरह के प्रश्न बन पाए। और मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, सिर्फ फैक्ट चीजें पढ़ा रही, क्योंकि थ्योरी से ही प्रश्न बनते। तो थ्योरी मैंने पढ़ रखी है, उन थ्योरी से ही मैंने फैक्चुअल चीजें मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपके प्रश्न यहाँ से बने। जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैं फैक्ट आपको लिखा रही हूँ वो सारे फैक्ट किसी ना किसी भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की पूछे ही गए हैं। तो आप पूरा विश्वास रखिए कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ परीक्षा के लिए उपयोगी ही पढ़ा रही हूँ। विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना है। जब तक आपकी परीक्षा होगी मध्य प्रदेश कांस्टेबल की, एएसआई की, मैं पूरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपको पूरा करवा दूंगी और मैं वो चीजें पढ़ा रही हूँ जहां से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे ही। तो जितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं आप उन टॉपिकों के नोट्स बनाइए ताकि आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो नोट्स काम आए। क्योंकि हम बार बार हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए नोट्स नहीं बना सकते हैं, हमें सिर्फ एक बार नोट्स बनाने हैं और वो ऐसे नोट्स बनाने हैं ताकि वो हमारे आने वाले समय में भी काम आए। मैं चीजें आपको क्लास में ही याद करवाती हूँ। आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा ही होगा कि मैं ट्रिक से और परीक्षा मतलब क्लास में ही आपको बार बार चीजें रिवाइज करवाती हूँ ताकि वो चीजें लंबे समय तक आपको याद रहे। और जब आप रिवीजन करो तब आपको पता चले कि हाँ मैम ने इसकी हमें ये ट्रिक बताई थी। आप मेरी ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। आप खुद उन चीजों को याद रखने के लिए आपकी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जीके में याद रखनी होती है और हर चीज हम याद नहीं कर सकते। तो हम किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से उस चीज को जोड़ेंगे या किसी ना किसी नाम से हम उस चीज को जोड़ लेंगे तो चीजें हमें याद रहेगी। और वीडियो को आप स्किप ना करें, आपको पूरी वीडियो डिटेल से देखनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे और मैंने कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया उसी बीच आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कोई पॉइंट छूट जाएगा और वही प्रश्न आपका परीक्षा में बनकर आएगा। क्यों कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम जो चीजें छोड़ देते हैं प्रश्न वहीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं डेली आपको क्लास में मोटिवेट भी करती हूँ ताकि आपका पढ़ाई में मन बना रहे, क्योंकि विद्यार्थी हर तरीके से डिप्रेशन से जुड़ा हुआ रहता है। परिवार की समस्या रहती है, किसी के एज की समस्या रहती है, किसी के बहुत सारी समस्या विद्यार्थियों के जीवन में रहती है ताकि वो समस्या उनकी पढ़ाई में बाधा बनती है। तो मैं आपको इसीलिए इस कक्षा में मोटिवेट करती रहती हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और डिमोटिवेट ना हो। हमें सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी है। समस्या सभी के जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं थी, मैंने भी बहुत सारी असफलताएं देखी, फिर भी उन असफलताओं के साथ मैंने मध्य प्रदेश कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, आईटीआई टीओ, डीआरडीओ जूनियर साइंटिस्ट, एमपी सेट, प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारी भर्ती परीक्षाओं को मैंने बहुत कम समय में क्वालिफाई करा है। तो आपको मुझे पता है कि परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और एक विद्यार्थी किन किन चरणों से होकर गुजरता है, किन किन दिक्कतों का सामना करता है। इसलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, साथ साथ में मोटिवेट भी करती रहती हूँ ताकि आपका ध्यान पढ़ाई में बना रहे। तो मेरी पूरी वीडियो आप अच्छे से देखें और जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आती हैं उनके साथ जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई करी हुई है मैं आपको उनकी सटीक रणनीति बताती हूँ और सटीक जानकारी देती हूँ। क्योंकि मैं उन परीक्षाओं में हिस्सा बनी थी, मैंने खुद उस पेपर को फेस करा था और मैंने खुद उन परीक्षाओं की तैयारी करी हुई, तो मुझे पता है कि विद्यार्थियों को क्या क्या
डाउट रहते हैं और क्या क्या समस्या आती है और मैंने कैसे तैयारी करी, ये चीजें भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो आप मुझसे जुड़े रहें। अगर आपने मुझ पे भरोसा करा है, मेरे चैनल पर भरोसा करा है, तो मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगी। हमने पिछली कक्षाओं में मध्य प्रदेश का बड़ा छोटा पढ़ रहे थे, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा, पहले हम 2 मिनट उसका रिवीजन करते हैं, क्योंकि कल जो पढ़ा उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम आज जो पढ़ा वो भी याद नहीं रख पाएंगे। तो हमें डेली पढ़ने से पहले जो कल पढ़ा उसका रिवीजन करना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है और छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी मस्जिद। मैं ट्रिक से आपको याद करवा चुकी हूँ, पिछली कक्षाएं मेरी देख लें। उसके बाद सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। निजी रेलवे स्टेशन हबीब कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम हबीबगंज था, और पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन है। सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में पाई जाती है। सर्वाधिक कोयला भंडार सोहागपुर में है और सबसे कम कोयला भंडार उमरिया जिले में है। उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है और सबसे छोटा भौतिक विभाग बघेलखंड का पठार है। ये चीजें मैं आपको कल कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ डिटेल के साथ, मैंने ट्रिक के साथ याद भी करवाया। तो आप मेरी पिछली कक्षाएं देखिए। जैसे मुझे चीजें लंबे समय तक याद रहती है, उसका एक ही कारण है कि मैं बार बार चीजों को रिवीजन करती हूँ और मैं डेली पढ़ती हूँ। आपको डेली क्लास में भी पढ़ना है, नोट्स भी बनाने हैं और रिवीजन भी करना हो। 6 से 7 घंटे अगर आप मेहनत करोगे तो ही आप सफलता हासिल कर पाओगे, नहीं तो आप भी उन लोगों की तरह एक उदाहरण बन के रह जाओगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की मैंने तैयारी करती पर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है। मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, मैंने जीवन में भी बहुत कठिनाइयां आई है, फिर भी मैंने सिलेक्शन लिया है, क्योंकि मैंने निरंतर एक कछुए की चाल से धीरे धीरे डेली 2 से 3 घंटे 6 से 7 घंटे में डेली पढ़ती थी, तभी मैंने इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करी है। मैंने रिजल्ट भी डाल रखे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्जाम निकाली, उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने जब फॉलो करी थी, ये आपको बताई थी, तो उसका थंबनेल पे मैंने मेरा रिजल्ट डाला हुआ है। दिल्ली पुलिस का भी मैंने रिजल्ट डाला हुआ है, दिल्ली पुलिस की भर्ती भी निकली है, तब वो भी मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आप भी प्रथम प्रयास में सफलता हासिल कर पाए। किन किताबों से मैंने पढ़ा है वो मैंने डिटेल से उसमें समझाया हुआ है। अब हम आज आगे पढ़ते हैं कि हमें आगे ये टॉपिक आज मैं खत्म करवा दूंगी, जो बाकी इसमें कॉन्सेप्ट बचे थे, तो टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम मध्य प्रदेश का नया टॉपिक पढ़ेंगे, जहां से हमारे प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा छोटा हम पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, आपको जैसे मैं ना हाईलाइट करती हूँ या जैसे बॉक्स बनाती हूँ या जैसे ऐसे आईएमपी करती हूँ, तो आपको ऐसे नोट्स बनाना है, क्योंकि हम नोट्स अच्छा सुंदर बनाएंगे तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। आपको ऐसे ही नहीं लिखना है कि आप लिखो और खुदा बाचे, यानी कि आपने जो लिखा आप 1 महीने बाद उसे रिवीजन करो तो आपको खुद को ही नहीं पता चले कि मैंने क्या लिखा। स्पष्ट सुंदर अक्षरों में नोट्स बनाने, ताकि आप पढ़ो तो आपको अच्छा लगे और आप किसी दूसरे विद्यार्थी को भी नोट्स पढ़ने के लिए दो, या आपके छोटे भाई बहन भी जब तैयारी करे तो आपके नोट्स से पढ़ ले। हमको इसे सुंदर सुंदर राइटिंग से नोट्स बनाने हैं। फिर सर्वाधिक गांजा उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा जिले में। कहाँ होता है? खंडवा जिले में, है ना। अब हम कैसे याद रखें? जो गांजा पिएगा उसका वैसे समाज में खंडन होगा, उसकी वैसे भी कोई इज्जत नहीं हो, क्योंकि जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है उसे ना तो कोई समाज में पसंद करता है ना परिवार में पसंद करता है, तो उसका खुद की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है, खंडन हो जाता है उसका समाज में। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक गांजा उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा जिले में। ठीक है, ये सिर्फ मैं याद करवाने के लिए कुछ ट्रिक या कुछ शब्दों से नाम जोड़ रही हूँ। फिर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अफीम उत्पादन, गांजा उत्पादन खंडवा में होता है ना, और अफीम का उत्पादन होता है हमारे मंदसौर में। कहाँ होता है? मंदसौर। अब अफीम की खेती जो किसान करता है वो वैसे धनी होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो मंदसौर यानी कि मंद से वो शोर करता है कि यार देखो मुझे मेरा इतना अफीम का उत्पादन हुआ है, वो शोर कर रहा है, तो मंदसौर में अफीम का उत्पादन ज्यादा होता है, तो मंदसौर के लोग शोर मचाते हैं कि हमारे यही अफीम का उत्पादन होता है, तो उत्पादन। अब कुछ लोग बोलेंगे नीमच जिले में,
तो मंदसौर और नीमच जिले दोनों जुड़े हुए हैं, पर मंदसौर यानी कि मंदसौर शहर नहीं, मंदसौर जिले में जितने भी तहसीलें आती हैं, जितने भी गांव आते हैं, जितना भी क्षेत्रफल में मंदसौर जिला फैला हुआ है, उस पूरे क्षेत्रफल में अफीम की खेती होती है। इसीलिए मंदसौर में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। नीमच जिले में भी होता है, पर नीमच के सिर्फ जो मंदसौर की बाउंड्री पे जो गांव है, जो तहसीलें लगी हुई हैं, सिर्फ वहीं अफीम का उत्पादन होता है, पूरे नीमच जिले में नहीं होता है। इसलिए मंदसौर में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। उसके बाद सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है मालवा क्षेत्र में। कहाँ होता है? गेहूं का उत्पादन होता है मालवा का क्षेत्र में। अब गेहूं के उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और मालवा की मिट्टी काली है। यहाँ की जलवायु भी आदर्श है, यहाँ का किसान भी धनी है। आप सोचो, मालवा में अफीम का उत्पादन भी ज्यादा होता है, गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा होता है, तो वहां का किसान धनी होगा ही सही ना। क्योंकि जो किसान अफीम की खेती करते हैं, उनको पता है कि अफीम कितना महंगा जाता है, तो वैसे ही वो किसान धनी होगा, क्योंकि एक अफीम के पट्टे में या एक सीजन में ही वो लाखों से करोड़ों रुपए एक सीजन की फसल में ही कमा लेता है। इसलिए मालवा के किसान को धनी किसान कहा गया है। मंदसौर के किसान धनी किसान है, क्योंकि मंदसौर में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन मंदसौर के किसान ही करते हैं। फिर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है मालवा क्षेत्र में, जहाँ की जलवायु सबसे आदर्श जलवायु है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसारित होने वाला अखबार दैनिक भास्कर। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि दैनिक भास्कर अखबार लगभग सभी लोग पढ़ते ही हैं, और सभी सरकारी कार्यालय हो या जिन लोगों के घर में अखबार आता हो, तो उनके हैं कि दैनिक भास्कर ही लोग मंगाते हैं। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम अखबार पढ़ते हैं डेली, तो दैनिक भास्कर अखबार सर्वाधिक मध्य प्रदेश में प्रसारित होता है। फिर मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग क्या है? जबलपुर संभाग। क्या संभाग के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है? जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। हमें याद रखना है, जिला नहीं संभाग यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संभाग। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग क्या है? सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। फिर मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग क्या है? शहडोल संभाग। एक मिनट। सबसे बड़ा संभाग क्या है? सबसे छोटा संभाग है शहडोल संभाग, है ना। क्या है आपको याद रखना है, मैं संभाग बता रही हूँ, है ना। क्षेत्रफल में आपसे सबसे बड़ा जिला पूछे तो मैंने बताया था क्या है? शिवपुरी। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में क्या बताया? शिवपुरी। और सबसे छोटा जिला मैंने बताया था निवाड़ी, वर्तमान के अनुसार। वो ये संभाग पूछा है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न आया कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, तो वहां शिवपुरी आया, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन आया। तो हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, और सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला इंदौर है। ये मैंने आपको एक साथ लिखवाया था, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगर क्या है? इंदौर। क्या है? सबसे बड़ा नगर इंदौर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर की है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी इंदौर में होती है। इसे मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है, और इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, खेल राजधानी कहा जाता है, और यह मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा नगर है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिनेमाघर कहाँ? इंदौर में। सर्वाधिक सिनेमाघर होने की वजह से ही इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, क्योंकि जिसको भी बॉलीवुड में जाना होता है या हॉलीवुड में जाना होता है, वो व्यक्ति मुंबई जाकर ही अपना करियर बनाता है। तो इंदौर में भी सिनेमा के क्षेत्र में सर्वाधिक सिनेमाघर भी है, सर्वाधिक कलाकार भी इंदौर से ही निकले हैं, इसलिए इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और सर्वाधिक सिनेमाघर कहां पर है? इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वाधिक वन्य पशु क्या है? पक्षी नहीं पूछा है, सर्वाधिक वन्य पशु क्या है? चीतल। अब चीतल कैसा होता है? हिरण सबने देखा होगा, हिरण ही होता है, पर उसके शरीर पर एक हिरण की प्रजाति है चीतल, पर हिरण
जब हम देखते हैं तो उसका शरीर बिल्कुल क्लीन रहता है, कोई दाग नहीं होते। और जो चीतल का जो शरीर होता है उसपे चित्तियां बनी हुई होती है ना, जैसे हिरण का जो शरीर होता है उसपे ऐसे धब्बे या चित्ते बने हुए होते हैं, चितकबरा होता है वो, इसलिए इसे हिरण की एक प्रजाति चीतल पशु, ये बिल्कुल हिरण के तरह ही होता है। ऐसे इसके भी ऐसे सींग होते हैं, ऐसे शरीर पर ऐसे निशान होते हैं। तो हिरण की एक प्रजाति होती है चीतल, चीतल नाम इसीलिए पड़ा, इसके जो शरीर चितकबरा था, चित्ते बने हुए थे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य पशु क्या है? चीतल। फिर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील जनजाति। मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार, राजकीय त्योहार क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो आप, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश का राजकीय त्योहार क्या है। भगोरिया हाट, ये भीलों द्वारा मनाया जाता है और ये होली के उत्सव पर मनाया जाता है। ये 7 दिन तक चलने वाला त्योहार है। जब मैं राज्य के प्रतीक चिन्ह बताए थे वहां मैंने डिटेल में बताया था, आप वो वीडियो देखिए क्योंकि वहां से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील जनजाति। और भगोरिया त्योहार भील जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। जब हम मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़ेंगे वहां मैं डिटेल से आपको भील जनजाति पढ़ाऊंगी, इसके त्योहार पढ़ाऊंगी, इसकी संस्कृति पढ़ाऊंगी, जो आभूषण जनजाति पहनती है वो भी पढ़ाऊंगी क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। तो हम आगे इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील क्या है? इंदौर। देखो, जनसंख्या की दृष्टि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी इंदौर है, सबसे बड़ी तहसील भी इंदौर है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी इंदौर में होती है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इंदौर में पाई जाती है। पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला क्या है? शिवपुरी, है ना, ये हमें याद रखना है। हमें ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी क्योंकि हम इन छोटी छोटी माइनर मिस्टेक की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी हम परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाई में एक बार रिवीजन करवाती हूँ ताकि आप इसे लंबे समय तक याद कर पाए, है ना। मैं डेली बताती हूँ कि मैं पढ़ाने से ज्यादा याद करवाने पर यकीन रखती हूँ, है ना। और हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये चीज याद होनी चाहिए। सब यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे जैसे भर्ती नहीं आई है, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फालतू चीजें पढ़े जहां से कभी क्वेश्चन बने नहीं बनेंगे। तो क्या छोड़ना है वो चीजें मैं छोड़ चुकी हूँ, वो क्या पढ़ाना है मैं चीजें वही पढ़ा रही हूँ ना। हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ ली है तो कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गांजा उत्पादन वाला जिला क्या है? खंडवा जिला। याद करना, टिक्किया बताई थी, जो इंसान गांजा पिएगा समाज में उसका खंडन हो जाएगा, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, परिवार के लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। तो खंडवा जिले में सर्वाधिक गांजा उत्पादन होता है। सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है मंदसौर में, है ना। मंदसौर में अफीम का उत्पादन होता है तो लोग धनी है, शोर बचाते हैं, देखो देखो इतना अफीम का उत्पादन हुआ, तो शोर मन से शोर मचा रहे। तो मंदसौर में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। यह पशुपतिनाथ की नगरी है, यहाँ भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर विराजमान है। यह भारत में एकमात्र मंदिर है और पूरे विश्व का भी एकमात्र मंदिर है। जो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर बना हुआ है वह मंदिर मंदसौर के मंदिर की तर्ज पे बना हुआ है। पर अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो नेपाल के मंदिर का आता है कि नेपाल के काठमांडू का जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो पहला मंदिर है या एकमात्र मंदिर, पर ऐसा नहीं है। विश्व का एकमात्र मंदिर मंदसौर में है, पर गूगल में वो जानकारी गलत दी हुई है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर, का वीडियो देखिए आपको पूरी जानकारी हो जाए, क्योंकि मंदिरों से संबंधित प्रश्न भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ है, किस जिले में है, किस नदी के किनारे और उसकी क्या प्रसिद्धि है। ठीक है, जब हम मंदिर पढ़ेंगे तब तो हम पढ़ेंगे सही, पर जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपके प्रश्न वहां से एमपी पुलिस में 100% एक प्रश्न बनेगा और जो दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी उनके लिए भी प्रश्न बनेगा। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का होता है मालवा में, क्योंकि मालवा किसान सर्वाधिक धनी किसान है। सर्वाधिक प्रसारित होने वाला अखबार है दैनिक भास्कर। हम दैनिक अखबार पढ़ते हैं तो सर्वाधिक प्रसारित होने वाला अखबार दैनिक भास्कर है। सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है और सबसे छोटा संभाग क्या है? शहडोल। सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है
और सबसे छोटा जिला क्या है, निवाड़ी वर्तमान के अनुसार। सबसे बड़ा नगर इंदौर है, इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। सर्वाधिक सिनेमाघर भी यहाँ है। यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, खेल राजधानी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिनेमाघर कहाँ है, इंदौर में है। फिर मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला सर्वाधिक वन्य पशु चीतल है, ये हिरण की एक प्रजाति है। आप गूगल में सर्च करना, आपने कभी देखा नहीं तो चीतल पशु इमेज आपको मिल जाएगा, हिरण के जैसा ही है और उसके शरीर पर चितकबरे चित्तियां बनी हुई है। ये सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला वन्य पशु है। सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है ना। भीलों का त्योहार भगोरिया हाट होता है, यह होली के समय आयोजित किया जाता है और यह 7 दिन तक चलने वाला त्योहार है। मैंने डिटेल में जब मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह पढ़ा रही थी तब मैंने राजकीय त्योहार पढ़ाया था, वहां पर मैंने डिटेल आपको इससे पढ़ाया है। फिर सबसे ज्यादा तहसीलें कहां पर, इंदौर में है। सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, सर्वाधिक जनसंख्या वहीं पाई जाती है। सबसे बड़ा जिला इंदौर है और सबसे ज्यादा बड़ी तहसील भी क्या है, इंदौर है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा छोटा। आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं ताकि आपको जानकारी हो जाए। और जिनको सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एएसआई में चाहिए तो वह डेली टेस्ट सीरीज लगाएं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा, हम पुराने प्रश्न पत्र लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। विद्यार्थी टेस्ट नहीं लगाता है और वहां जाकर वह टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है और गलती करके सिलेक्शन, भले आप कितनी भी तैयारी कर लो पर अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वहां जाकर आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। और आते हुए प्रश्न भी जब टाइम कम पड़ता है तो हम दिमाग से हड़बड़ा जाते हैं और आए हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। तो हमें टेक्स्ट बुक से, आप टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए जहां पर आपको मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आपको वहां के पुराने प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। आपको साल भर का पास 500 रुपए में ही मिल जाएगा। अभी नवरात्रि में ऑफर भी चल रहा था, उस समय भी आप ले सकते थे, उसमें ऑफर आते रहते हैं। तो आप पास वो खरीद ले, क्योंकि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज आपको अलग अलग चैनल से नहीं खरीदनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी टेस्ट लगाए थे तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट लगाए थे। सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक मुझे लगाए क्योंकि वहां पर पुराने प्रश्न पत्र के साथ साथ हमें मतलब डेली हमें प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीरीज भी मिलती है। फिर आपको जैसे आपको मैथ्स के लगाने तो मैथ्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, रीजनिंग के, जीके के, एमपी जीके के सारे आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप बताएं। जो विद्यार्थी अभी एमपी सेट की वैकेंसी निकली है जिनका एमए कंप्लीट है, मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली है, आप देखिए। अगर आपका मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं उसकी तैयारी अपने चैनल पर करा रही हूँ। तो मैंने उसकी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली है, आप देखें। दिल्ली पुलिस की जो तैयारी करे, दिल्ली पुलिस मैंने खुद ने प्रथम प्रयास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों एग्जाम निकाली हुई है। तो मैंने कैसे तैयारी कर रणनीति वीडियो अपने चैनल पर डाली है, तो आप उसे जाकर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगी। और आप डेली नोट्स बनाएं। आपको क्लास कैसी लगी आप बताएं, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।